वो कह रही हैं कि मुसलमान अगर पढ़ लिख लेगा तो उसको पता चल जाएगा किसने डरा डरा कर उसका शोषण किया। ये असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी चुनाव में मुझे ध्यान है घूमते थे तो कहते थे अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने मुसलमानों का बड़ा शोषण किया है। अभी आजम खान साहब जेल में थे तो उनके करीबी भी कहते थे कि आप लोगों को तो बदबू आती है मुसलमानों से। अच्छा, तो ये जो मुसलमानों के लिए आपने किया है ये और सर्वविदित हो जाएगा, फैल जाएगा, इसका डर है, वो कह रही है। सुशांत, कई बातें हैं जो शबनम ने बात कही और जो बात शिवम ने कही, इसका भी मैं जवाब। शिवम ने कहा कि मदरसे में पढ़ने वाले लोग आतंकवादी होते। शिवम से मैं पूछना चाहूंगा कि ये कोई शिवम ने कहा, शिवम सॉरी सर, मुझे नहीं सुनाई दिया। शिवम आपने ऐसा कहा? नहीं, मैं पूछ लेता हूँ शिवम त्यागी, क्या आपने कहा मदरसे में पढ़ने वाला हर आदमी? बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। रिपीट करके जाके देख लेंगे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जल्दी ठीक, आप सुन लीजिए। मैं पूछना ये चाहूंगा कि डीएसपी देवेंद्र किस मदरसे में पढ़े हुए थे? तो जो आतंकवाद का, पिशाचता का और किसी भी तरह के अपराध का, सुन लीजिए, किसी भी तरह के अपराध का सुशांत कोई जाति, धर्म और मजहब नहीं होता। शबनम जी एक बार वो बोल लें फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक बार उनको बोल लेने दीजिए। बोलिए मनोज जी। सुशांत, पहला तो यह है कि किसी भी अपराध का या आतंकवाद का कोई जात, धर्म या मजहब नहीं होता है, वो एक मानसिकता है। जब अगर सच्चर कमेटी के रिपोर्ट पर इतना मर्माहत है और इतना संवेदनशील है भारतीय जनता पार्टी, जिसके तथाकथित प्रवक्ता भाई आए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पूरे देश में 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, कितने वीसी मुसलमान हैं? पूरे देश में सेंट्रल सेक्रेटरीट में, केंद्रीय सचिवालय में 89 सचिव हैं, कितने मुसलमान हैं? तो जब उनके हिस्सेदारी की बात, भागीदारी की बात आएगी तब तो आप उनको हाशिए पर खड़ा करेंगे। और आप जैसे जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी देर सवेर लंपट व्यक्ति कह देती है, हिंदी में जिसका मतलब होता है, आप आकर के ऐसी बात, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि पूरे हिंदू मुसलमान की ही नहीं, ये देश जो संविधान की आप बात कर रहे हैं, आर्टिकल 30 की, मैं समझता हूं कि उद्देशिका भी आप पढ़े होंगे। और उद्देशिका क्या है? ये पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्षता का जो दायित्व है वो सरकारों का होता है। तो आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आज पूरे देश में 45 सालों रोजगारी है। आप नौजवानों को रोजगार दे दीजिए। आप मुसलमानों के लड़कों के लिए क्या सभी के लड़कों को बेहतर विश्वविद्यालय आजम खान साहब ने बनवाया था, जौहर विश्वविद्यालय, उससे आपको इतनी चीड़ है? नहीं मनोज जी, आपकी पार्टी में गालियां नहीं, मनोज जी, गालियां नहीं, लंपट गाली नहीं है। अभी वो पलट के आपको लंपट बोलेंगे तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि भाषाई तौर पर आप वही कर रहे हैं। लेकिन अब सुन लीजिए म्यूजिक, अब सुन लीजिए मनोज जी। सुनिए, नहीं, आप किसी को लंपट बोल रहे हैं, वो पलट के आपको लंपट बोलेगा तो बुरा मत मानिएगा। सुनिए मुझे। नहीं सुशांत, अरे मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि फ्रिंज एलिमेंट है। अपने एक स्पोकन को उसने कहा ना, दुनिया में देखा, किसने नहीं देखा, उसने लेटर में कहा। और फ्रिंज एलिमेंट के मायने, भाई भारतीय जनता पार्टी में तो हिम्मत है कि उसको फ्रिंज एलिमेंट बोल दे। आपकी पार्टी में हिम्मत है कि आप जो है, आपके यहाँ का एक सांसद जो है वो तालिबान की तारीफ कर दे और आप उसको बोल दें ये फ्रिंज एलिमेंट है जो तालिबान की तारीफ कर रहा है? आपकी है हिम्मत? नहीं है ना, क्योंकि आपको मुसलमान वोट बैंक दिखता है। सुनिए, मुझे ये बताइए, आपकी पार्टी में अध्यक्ष मुसलमान है क्या? मत करिए आप। आपकी पार्टी में कोई अध्यक्ष मुसलमान है? मुझे, मेरे पार्टी में अध्यक्ष मुसलमान हैं। और आपको, हमें लगता है अखिलेश यादव मुसलमान है? अखिलेश यादव मुसलमान है? अरे कई सारे विंग हैं समाजवादी पार्टी में, आप नहीं जानते हैं क्या? अच्छा, कौन से विंग? जानते हैं क्या? विंग की बात मत कीजिए। मैं कह रहा हूं आपके पार्टी का अध्यक्ष मुसलमान है क्या? इतना मुसलमान कहां है? नहीं है, पूछ रहे हैं। शर्म आ रही है कि नहीं? क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं कि नहीं आ रही? किस बात के लिए शर्म आए? आप पूछ रहे हैं दूसरे से, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा हैं। आपकी पार्टी का अध्यक्ष मुसलमान है कि नहीं? आपकी पार्टी में उपाध्यक्ष कितने मुसलमान हैं? चलिए अब अध्यक्ष छोड़ दीजिए, उपाध्यक्ष कितने मुसलमान? मानवता के मसीहा आपके पार्टी, आप मानवता के मसीहा हैं। आपकी पार्टी का अध्यक्ष एक ही परिवार का होगा, उपाध्यक्ष भी मुसलमान नहीं होगा। सांसद बना के भेजिएगा किसको और कहेंगे कि दूसरा मुसलमान के लिए क्या करता है और वोट लेने जाएगा मुसलमान का।
है, शिवम जी बोलिए। आपकी मजबूरी है, आप सही नहीं अरे बोल रहे। मनोज दोस्त, काका, मैं हूं, आपकी मजबूरी है कि आपको टीवी पर आना था और इसलिए आप आए हैं मेरे इनविटेशन अरे पर। आप लेकिन बुलाए अगर आपको तब आए लगता है हैं। कि गड़बड़ है, आप अभी निकल बुलाए जाइए, हो, मुझे कोई सुशांत। दिक्कत नहीं है। मुझे यहां बैठ के तो सर्टिफिकेट आप- मत दीजिए, मैं आपको बता दे रहा तो हूं। आप Thank you. निष्पक्ष मनोज पत्रकारिता काका, कर मैं- नहीं मुझे सकते। मत गुलाम समझाओ हो भाई जा रहे। मनोज काका, तुम गुलाम मुझे हो। मत समझाओ निष्पक्ष गुलाम हो। पत्रकारिता क्या होती गुलाम हो, है। गुलाम। पहले तुम समझो गुलाम हो तुम। कि पत्रकारिता आप छोड़कर गुलाम हो। तुम पहले समझो कि नेतागिरी गुलाम क्या हो। होती है। गुलाम हो, गुलाम, ओके, गुलाम, वेल डन, गुलाम हो। ओके, कभी निष्पक्ष ठीक है। पत्रकारिता नहीं अरे कर भैया, सकते। गुलामी इसको कहते हैं कि एक ही परिवार का नेता प्रेसिडेंट बनता रहे और आप उसके पीछे पीछे घूमते रहें, अरे इसको गुलामी हमारे कहते हैं। पार्टी में और शिवम त्यागी लोग बोलिए। भी अध्यक्ष हाँ, वो बने, लगातार आप नहीं